हेलो जी, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। हमने अक्सर ही लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, अपने गोल्स को प्राप्त करना है या फिर जिंदगी में किसी ऊंची उपाधि पर पहुंचना है, तो अपना माइंडसेट जो है ना उसे स्ट्रांग बनाओ, अपने माइंडसेट को क्लियर बनाओ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों का माइंडसेट जो है स्ट्रांग होता है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारा या किसी सामने वाले का माइंडसेट स्ट्रांग है। तो ऐसे ही 5 साइंस या फिर कह लीजिए कि 5 निशानियां कौन कौन सी हैं जो एक स्ट्रांग माइंडसेट वाले पर्सन की होती हैं। अगर ये सब गुण हम में भी हैं, ये सब साइंस हम में भी हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग है। अगर ये 5 निशानियां हम में नहीं हैं तो हमें अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। तो कोई हार्ड नहीं है, आपको भी ये 5 निशानियों से समझकर ये पांचों के पांचों गुण अपने अंदर समा लेने हैं। कोई हार्ड काम नहीं है। तो बिना देरी किए हुए हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 साइंस हैं, 5 निशानियां हैं जो कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन्स में होती हैं। पहली निशानी है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले की, मानसिक तौर पर मजबूत आदमी की, कि वो मूव ऑन हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले आदमी पहले तो गलती ही नहीं करते। अगर अनजाने में गलती हो भी जाती है तो वो ये बैठकर सॉरी फील नहीं करते या दुख प्रकट नहीं करते कि ओ यार मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या करते हैं, वो जिंदगी में मूव ऑन हो जाते हैं। वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो हमेशा अपना सिर पकड़ के नहीं बैठ जाते कि यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, अब क्या होगा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। उनको पता है कि जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। तो वो अपनी गलतियों को जहाँ पे की हैं वहीं पर छोड़ जाते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं। गलतियां वहीं पर हैं लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले आदमी होते हैं, ये उनकी पहली निशानी है। तो क्या आप में भी ये गुण है? क्या आप भी, अगर आपके जीवन में कोई गलती हो जाती है या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है, तो क्या आप उसे छोड़ के मूव ऑन हो जाते हैं या फिर उसी पर्सन पे या फिर उसी गलती पे बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि यार मेरे से क्या हो गया, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तो ऐसी चीजें जो आपको पीछे लेकर जा रही हैं, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट अभी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग माइंडसेट बनाइए, क्योंकि जिंदगी जो है चलने का नाम है। पानी ही ले लीजिए, अगर पानी एक जगह पे रुक जाएगा तो गंदला हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। ऐसी ही जिंदगी है। जिंदगी भी आगे बढ़ने का नाम है। वो गलतियां, वो इंसान जो आपको पीछे की ओर ले जा रहा है और आपको दुख ही दुख दे रहा है, उसे छोड़िए और जिंदगी में मूव ऑन हो जाइए। यही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले व्यक्ति करते हैं। तो नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं वो रिस्क लेते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन कैलकुलेटेड जो रिस्क होते हैं, जो अपनी जिंदगी में उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं करते। अगर 8 से 5 की जॉब कर रहे हैं तो उसी जॉब पर बैठे रहते हैं, आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो जिंदगी में अगर अवसर आता है, अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ग्रैब कर लेते हैं। वो रिस्क ले लेते हैं। हो सकता है कि जिंदगी में नुकसान हो जाए, हर रिस्क जो है फायदेमंद नहीं होता, हमको पता है। लेकिन अगर रिस्क लेंगे ही नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे। वही जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, वही रूटीन, वही लाइफ, वही सब कुछ। तो रिस्क ले लेना चाहिए। सच में बताऊं, अगर आप फेल भी होते हैं तब भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अगर पास हो जाते हैं तो जिंदगी आपकी बेहतर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन रिस्क लेने से नहीं डरते, हमेशा नए नए अवसर जो है खोजते रहते हैं। वो जिस चीज से प्यार करते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। जब तक उनकी वो चीज, उनका जो मन है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उनका काम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो अपने काम को करने से हिचकिचाते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। और उन्हें ऐसे अवसरों की हमेशा तलाश रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी जो है ना हर रोज बेहतर होनी चाहिए। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें अपने दुखों को लेकर नहीं बैठे रहना है। जो हो गया है, जो बीत गया है तो वो तो बीत गया है। अगर जिंदगी हमें अवसर दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो रिस्क ले लीजिए।
रिस्क लेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। कोई बात नहीं, रिस्क लेने से किसी की ज़िंदगी आज तक ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे रिस्क नहीं लेने हैं कि खुदकुशी वाला रिस्क नहीं लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रॉन्ग माइंड वाले होते हैं, जिनको पता है कि ज़िंदगी अगर रिस्क लिया है, इतना नुकसान नहीं होगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ेगी। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि आप वो रिस्क ले रहे हैं कि उससे आप उबर भी सकते हैं इन फ्यूचर में। लेकिन रिस्क लेना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही होगा। तो बात करते हैं नंबर 3 की। स्ट्रॉन्ग माइंड वाले जो आदमी होते हैं, उनका नंबर 3 जो साइन होता है, निशानी होती है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन हमेशा काइंड, फेयर एंड द नेवर अफ्रेड टू स्पीक अप। तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं कि वो दिल से दयालु होते हैं, हर एक की मदद करते हैं। जो दिमाग से ना स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका दिमाग और दिल काबू में होगा, वो हमेशा ही दयालु होगा। वो हर समय जिसकी वो मदद कर सकता है, जितनी मदद कर सकता है, हर समय मदद करेगा। इससे क्या होता है कि उनकी समाज में इज्जत बनी रहती है और उनको खुद को अच्छा फील होता है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर आपको भी चाहिए तो दयालु बनिए। अगर किसी को देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं, दिल में दर्द आता है, तो उसकी मदद करने से कभी ना हिचकिचाएं। तो जो वो होते हैं वो फेयर भी होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि वो किसी सिचुएशन में हैं, दो लोगों का कंपटीशन चल रहा है, तो वो दोनों लोगों को एक ही आंख से देखते हैं, ना कि वो एक को अब ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे को कम। नहीं, ऐसा नहीं है। यही लीडरशिप का भी गुण है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनते हैं, अगर आपके नीचे लोग काम करते हैं, तो आप लोगों को उनके काम से जज करना, ना कि उनके पहरावे से, या वो कैसे बोलते हैं या वो क्या पर्सनल लाइफ में करते हैं, उनसे कभी मत किसी को जज करना, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। पर जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं वो हमेशा फेयर होते हैं। वो देखते हैं हर एक इंसान को एक ही निगाह से, हमेशा उन सब को जो उनके नीचे हैं एक ही तरह ट्रीट करते हैं, तो हमेशा फेयर रहते हैं। और तीसरा इसमें बोला था कि दे नेवर अफ्रेड टू स्पीक अप। जब भी उन्हें लगता है कि सामने वाला गलती कर रहा है, ये नहीं कि वो सामने वाला उससे ऊपर वाली पोजीशन पे है या उनसे स्ट्रांग है, वो डरते नहीं हैं। वो मुंह पे कह देते हैं, वो जो बोलना होता है बोल देते हैं, लेकिन बड़े ही प्यार से बोलते हैं, मुंह फट नहीं होते, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं और सामने वाले को दुख भी नहीं होता। तो वो बोलते हैं, स्पीक अप, डरते नहीं हैं बोलने से। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग जो ऐसे हैं, जो जिंदगी में अगर कोई सामने वाला गलती भी कर देता है तो हम डर जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं। हम कहते हैं कि क्यों झगड़ा मोल लेना, क्यों सामने वाले को बताना कि क्या उसकी गलती है। नहीं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं उनको पता है कि सामने वाले को कैसे कहना है, कैसे उसको बिना हर्ट किए कहना है, कैसे झगड़ा मोल लिए बिना कहना है, लेकिन अपनी बात भी कह देनी है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन क्या होते हैं, वो होते हैं जी फेयर, नेवर अफ्रेड टू स्पीक एंड काइंड टू ऑल पीपल। नंबर 4 की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन दिमागी तौर पर मजबूत, जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाले लोग, वो हमेशा एम्ब्रेस द चेंज। नंबर 4 है, वो हमेशा एम्ब्रेस द चेंज। साधारण शब्दों में कहूँ, ये दुनिया पल पल हर समय बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर समय काम करने के नए नए अच्छे अच्छे तरीके आ रहे हैं, जिससे कि काम जो इजी हो रहा है। तो वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले, वो चेंज के साथ चलते हैं। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वो खुद को बदलते हैं, खुद को अपडेट करते हैं। वो धकियानुसी सोच लेकर नहीं बैठ जाते, वो पीछे की सोच लेकर नहीं बैठ जाते कि मेरा काम तो इसी तरीके से ठीक होता है, मैं अपना काम इसी तरीके से करूंगा। ऐसा नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या जो चेंज हो रही है दुनिया में, उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। यही जीवन है। मैं आपको बता दूं कि आप डायनासोर ही ले लीजिए, पुराने समय में वो जीवित थे, पर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया वो खुद को चेंज नहीं कर पाए, इसीलिए वो आज लुप्त हो गए। यही जिंदगी का लॉ है। अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको इस जमाने के साथ चलना है, तो अपने आप को जमाने के साथ अपडेट भी करना होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना होगा। आप किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी काम में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, जब तक आप
अपने आप को नई टेक्नोलॉजी या जैसे ये ज़माना बदल रहा है, जैसे ये ज़माना हर रोज़ तब्दील हो रहा है, खुद को नहीं बदलेंगे इस ज़माने के मुताबिक तो आप पीछे रह जाएँगे, लोग आपसे आगे निकल जाएँगे। अगर ज़माने के साथ चलोगे तो ही आप तरक्की कर पाओगे। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं, उन्हें पता है कि ज़माना जो इतनी तेज़ी से बदल रहा है, उनको उसके साथ चलना है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग डरते नहीं हैं बदलने से, वो हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं। नई टेक्नोलॉजी अगर वो बिज़नेस में है तो नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, काम में है तो नई-नई चीज़ें सीखते हैं। इस तरह से उनका जो है कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और वो ज़माने से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है तो जो तब्दीली आप देख रहे हैं, चाहे वो मौसम में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या आपके आस-पास के लोगों में हो, तो उस तब्दीली के मुताबिक अपने आप को ढालना सीखिए। उसके मुताबिक खुद को जीना सिखाइए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएँगे, तभी आपका माइंडसेट जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ना बात करते हैं जी नंबर 5 की, जो कि लास्ट वन है, लास्ट है पर लीस्ट नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला ये साइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट निशानी है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वालों की। तो मैं आपको बता दूँ नंबर 5 में, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले किसी के साथ जेलस नहीं करते। अगर कोई तरक्की कर रहा है, तो उनको उनकी तरक्की देखकर खुशी होती है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे उनका कोई कलीग हो, चाहे उनके नीचे कोई काम करने वाला हो। वो ये लेकर नहीं बैठ जाते कि यार ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। हर एक की प्रतिभा अलग है। आज जो नीचे है, अगर वो आपसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो एक दिन उसको ऊपर जाना ही है। अगर आप जेलस करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। आप अपने मन को दुखी करेंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ये जानते हैं कि उन्हें दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट करना है, अच्छे से नाचना है उनके फंक्शंस में, और जितनी खुशी उनको है उतनी ही खुशी वो खुद को भी देते हैं। उनको पता है कि जेलस करके कुछ नहीं होने वाला। जेलस आपके मन की शांति को छीन लेगी, इससे अलावा कुछ नहीं। अगर आप दूसरे की खुशी में खुशी मनाएँगे, तो हो सकता है कि वो दूसरे वाला आपको कोई ना कोई लाभ दे दे। आपका मन तो खुश रहेगा ही, मन को शांति भी पहुँचेगी, तो जेलसी या जलन जो है आपसे हमेशा के लिए दूर रहेगी। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, अगर कोई भी है, चाहे आपका दुश्मन भी है, आपसे आगे निकल रहा है तो जेलसी नहीं करनी है। आपको भी अपनी कोशिश जारी रखनी है। जेलसी जो है ना सबसे बड़ा शत्रु है आपका। जेलसी को हमेशा अपने से दूर रखिए। दूसरों की खुशी में खुशी मनाना सीखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको लोग रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। आपके जो बिगड़े काम हैं अपने आप बनने लग जाएँगे, क्योंकि अगर आप दूसरों की खुशी में खुशी मनाते हैं, तो ऊपर वाला भी आपकी खुशी जो है ना वो आपको देनी शुरू कर देता है। उसको भी पता है कि ये जो आदमी है नीचे जी हर एक की खुशी में खुश रहता है, इसे मुझे खुशी देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके जो कहते हैं ना हाथों की लकीरें नहीं बदलती, मुझे यकीन है कि अगर आप दूसरों की खुशी में खुशी होते हैं, तो एक दिन ये लकीरें भी शर्तियाँ बदल जाएँगी और आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि जितना बर्तन बड़ा होगा, आपको उतना ही मिलता है। तो अपने बर्तन को बड़ा करना है, दूसरों की खुशी में खुश होना है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं छोटा और संक्षेप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल का आइकन भी दबा देना, क्योंकि हमको आपसे फिर दोबारा मिलना है, क्योंकि हम आपके बिना रह नहीं सकते। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।